जो गमे हुसैन में नहीं रोता वो अपनी किस्मत पे रोया करे, क्योंकि गमे हुसैन पे तो मेरे मुस्तफ़ा 56 साल पहले शहादत से रो रहे थे। ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। जो कहता गमे हुसैन पे रोना नहीं चाहिए, एक घर से इकट्ठे 2 लाशें उठा के मुझे दिखाए, फिर मुझे बताए रोना आता है कि नहीं आता। कभी माँ बाप का इकट्ठा लाशा उठा के दिखाए, कभी बहन भाई का लाशा इकट्ठा उठा के दिखाए, फिर मैं पूछूंगा कि हुसैन के सब्र को मैं किस तरह सलाम अकीदत पेश करूं। सैयदा ज़ैनब का हाथ चूमते हैं, कलाइयाँ चूमते हैं। सैयदा ज़ैनब कहती हैं भाई हुसैन कभी इस प्यार लाड में कभी ज़ैनब की कलाइयों को नहीं चूमा था, आज रात क्यों चूम रहे हैं। कहा ज़ैनब कल करबला के मैदान में हुसैन की करबला खत्म होने वाली है, तेरी करबला शुरू होने वाली है। मैं नहीं देखूंगा मगर लोग जमाना देखेगा कि तेरी इन्हीं कलाइयों में रस्सियां डालकर तुझे कैदी बनाया जाएगा। पाक दामन बीबियों पे जुल्म किया जाएगा। फिर करबला का मैदान आया। मेरे हुसैन में इख्तिसार के साथ हजरत अली अकबर का लाशा उठाने गए ना मेरे हुसैन, तो वो पहला मौका था करबला के मैदान में। मेरे हुसैन ने इधर उधर निगाह दौड़ाई, 18 साल के जवान अली अकबर का लाशा नहीं दिखाई दिया। कहा लाशा कहाँ है। कहने वालों ने कहा अली अकबर का लाशा ढूंढने वाले देख तो सही, हमने उस लाशे पे दौड़ाए हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। एक लोथड़ा उधर पड़ा है, एक टुकड़ा वहां पड़ा है, एक बोटी वहां पड़ी है, एक वजूद का हिस्सा वहां पड़ा है। मेरे हुसैन ने 18 साल के अकबर के टुकड़े, बोटियां, गोश्त, लोथड़े इकट्ठे किए और मदीने की जानिब चेहरा करके मेरा हुसैन कहता है नाना बता मैं करबला के मैदान में बोरी कहाँ से लेके आऊं, मैं तोड़ा कहाँ से लाऊं। पहले तो लाशें कंधे पे उठाता रहा, अब ये अकबर का लाशा टुकड़े टुकड़े हो गया, मैं कैसे उठाऊं टुकड़ों को। मेरे नाना मुझे माफ करना, ये पहला मौका है जब मैं तेरी दी हुई दस्तार उठाकर जमीन पे बिछा रहा हूं। मुस्तफा की दी हुई उस दस्तार को मेरे हुसैन ने जमीन पे बिछाया, अली अकबर के टुकड़ों को जमा किया, मुस्तफा की दस्तार में डाले, ऊपर से गिरा लगाई। मेरे हुसैन ने गठड़ी उठाई, लाश अली अकबर अपने सर पे रखा, लड़खड़ाते कदमों के साथ खेमे में पहुंचे। सैयदा ज़ैनब कहती है भाई हुसैन अकबर का लाशा कहाँ है। मेरे हुसैन ने गठरी उठाई, सैयदा ज़ैनब के कदमों में रखी, कहा ज़ैनब ये टुकड़े अली अकबर जवान के उठा के ले। बदबख्त लईनी और यजीदियों ने आज मिंबरों पे बैठ के बदबख्त मौलवी कहता है यजीद को और कुछ ना कहो, बस कम अज कम हजरत यजीद रजी अल्लाह अन्हु कह दो। मैंने कहा लाख की लानत है यजीद बदबख्त पे। फिर लोग आए, उन्होंने मिंबरों पे बैठ के कहा लोगों हमें कोई रिवायत नहीं मिली जिसमें कोई प्रूफ हो कि यजीद ने कोई कत्ले हुसैन का हुक्म दिया हो। मेरा कायद उठ के एक ज़ख़ीम किताब वकील बनकर मुस्तफ़ा की आल का
अल कौलुल मतीन फी अम्र यजीद लईन लिखकर पर्दे हटाकर कहा, अरे पर्दों में छुपने वालों, आओ मैं तुम्हें दलाइल के साथ खोल के बताऊं कि यजीद कितना बड़ा बदबख्त था जिसने मस्जिद नबवी को 3 दिन तक ताले लगाकर बंद किया था, जिसने मस्जिद नबवी में घोड़े बांधकर गंदगी की थी, जिसने औरतों को हलाल करार दिया था, जिसने शराब को हलाल करार दिया, जिसने जिना को हलाल करार दिया, जिसने नस्ल मुस्तफा को मिटाने के मंसूबे किए थे, वो बदबख्त कितने पर्दों में छुपेगा। आओ उठाओ अल कौलुल मतीन फी अम्र यजीद लईन। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने सारे पर्दे हटाकर उस बदबख्त को बेनिकाब कर दिया है। वो किताब खरीदे, उसको पढ़े, आपको समझ आए कि कितना बड़ा बदबख्त था यजीद। करबला की शाम आ गई, इम्तिहान में हुसैन ने 100/100 नंबर ले लिए, पूरे नंबर ले लिए। शाम आई ना जब, बिखरे लाशें, हुसैन के चचा के कटे हुए बाजू, अली अकबर के वजूद के टुकड़े, अली असगर का चीरा हुआ, चीरी हुई गर्दन। फिर जब उन्होंने बेड़ियां डालकर ऊंटों पे सवार किया बीबियों को, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला, हजरत सज्जाद 3 बार उठे, हजरत अली अकबर के लाशे की जानिब बढ़ते थे, लड़खड़ा के गिर जाते थे, फिर उठते, फिर गिर जाते, फिर उठते, फिर गिर जाते। हजरत सैयदा ज़ैनब इधर शिमर लाइन ने हजरत सज्जाद के एक हाथ में हुसैन पाक का सरे अनवर वाला नेज़ा थमा दिया, दूसरे हाथ में उन ऊँटों की मुहार पकड़ाई और ठोकर मार के कहता, चल, चलता क्यों नहीं है। हजरत सज्जाद लड़खड़ा के गिरते हैं, उठ के फुफ्फी ज़ैनब की जानिब देखा, सैयदा ज़ैनब रो के कहती है, ज़ैनुल आबिदीन उठो, ताकत पैदा करो, सहारा पैदा करो, अभी तो मदीना बड़ा दूर है, बड़ा सफ़र करना है और हमने हुसैन बनकर काफिले की सिपा सलारी करते हुए मदीने पहुंचाना है, उठो। हजरत सज्जाद चीख मार के कहते हैं, फुफ्फो मैं उठूं तो कैसे उठूं, एक बीमारी का गलबा है, ऊपर देखता हूं तो हुसैन का सर दिखाई देता है, नीचे देखता हूं अली अकबर का लाशा दिखाई देता है, मैं उठ के चलूं तो कैसे चलूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन चले सरे हुसैन का नेज़ा लेकर दमिश्क की जानिब। चलते चलते रास्ते में चिलचिलाती हुई धूप है, सख्त गर्मी है, पानी खत्म हो गया, यजीदियों ने खेमे लगाए, अपने लिए साहिबान तैयार किए, पानी के आर्डर दिए और मुस्तफ़ा की प्यारी पाक दामन शहजादियों को चिलचिलाती धूप पे छोड़ दिया। सेहरा में उधर 4 साल की सकीना है, ऐनी शाहिद है करबला की, एक मदीने से सफर करके करबला आई है, थकी हारी है, फिर करबला में प्यासी है, फिर डरी सहमी है, फिर 72 लाशें देख रही है। आई एक साहिबान झाड़ी के नीचे, उसकी ओट में लेटी थकी हुई थी, आंख लगी सो गई। काफिला थोड़ा आगे निकला, सरे हुसैन जिस नेज़े पे था वो नेज़ा जमीन में गड़ गया, वो निकालें मगर नेज़ा निकले ना। सैयदा ज़ैनब कहती हैं, काफिले में देखो कोई शहजादा शहजादी पीछे तो नहीं रह गया, सरे हुसैन आगे क्यों नहीं जा रहा। जब देखा तो सैयदा सकीना कुजावे में नहीं थी। सैयदा ज़ैनब तलाश करते करते पीछे मुड़ के देखा, उस झाड़ी की ओट में सैयदा सकीना बैठी हैं
और एक बीबी पास नकाब पोश बैठी हैं। वो बीबी पूछ रही हैं, बता बेटी सकीना, करबला में मेरा हुसैन कैसे कटा था? बता, तू देख रही थी अकबर का लाशा कैसे घोड़े दौड़ाए गए, अली असगर के लाशे पे कैसे जुल्म किया गया। बता तो सही। मीठी मीठी तोतली जुबान के साथ सैयदा सकीना दास्ताने करबला सुना रही हैं। सैयदा ज़ैनब आई, कहा, अरे बीबी कौन है इस हाल में? हर कोई हमें धक्के मार रहा है, कोई हमें कैदी बना रहा है, कोई हमें बागी बना रहा है, कोई हमें बेड़ियां पहना रहा है, कोई हमें धक्के मार रहा है, कोई हमें ठुड्डे मार रहा है, कोई हमें गालियां दे रहा है। मगर इस हाल में, सहरा में, इतने प्यार भरे लहजे में सकीना से कौन गुफ्तगू कर रही है? नकाब हटाया वो सैयदाए कायनात खुद थी। कहा, मैं मदीने में थी, मुझसे सकीना करो ना, और ये प्यास और ये लम्हात बर्दाश्त नहीं हुए। मैं मदीने से दौड़े दौड़े सकीना के पास आ गई। सैयदा ज़ैनब ने चेहराए सैयदा ज़ैनब को देखा, यूं हाथ फैलाए। जब बच्चियों पे कोई दुख की घड़ी गुजरती है तो बेटियां इंतजार करती हैं कब माँ के पास जाएं, माँ को दास्तान सुनाएं। दुख भरे अंदाज में माँ से प्यार भरे लहजे में वो कहानी बयान करें। माएं सुने, सीने से लगाएं, कलेजे से लगाकर हौसला दें। सैयदा ज़ैनब कहती हैं, अरे माँ सीने से लग जा, मैं तुझे दास्ताने करबला सुनाऊं। सैयदा कायनात कहती हैं, बेटा ज़ैनब थोड़ा सा इंतजार कर, मदीने पहुंच, मैं इंतजार कर रही हूँ। मदीने आकर मेरी कब्र से लेपट जाना, तू दास्ताने करबला सुनाती जाना, मैं रो रो कर तुझे सीने से लगाकर दास्ताने करबला। मदीना करीब आ गया, काफिला करीब पहुंचा, चंद कदमों पे दरे मुस्तफ़ा है। सैयदा ज़ैनब खड़ी हो गई। कहा, ज़ैनुल आबिदीन आप जाएं, मैं मदीने नहीं जा सकती, मैं मदीने नहीं जा सकती, आप जाइए। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, फुफ्फो जान अपनी आंखों से सारा मंजर देखा, हर दुख सह लिया, हर तकलीफ बर्दाश्त कर ली, इतना सब्र किया, अब ये तो मदीना है, चंद कदमों पे रह गया, आए मदीने क्यों नहीं जा रही? सैयदा ज़ैनब चीख मार के कहती हैं, मैं मदीने तो चली जाऊं, मगर जब जाऊंगी वहां सुगरा मेरे सीने से लग के मुझसे पूछेगी, बता तो सही, जो काफिला लेके गई थी, वादा करके गई थी वापस लाऊंगी, वो कहां छोड़ के आई है? मैं सुगरा को क्या मुंह दिखाऊंगी? इसलिए मदीने नहीं जा सकती। आओ ये अहद करें कि जिक्र हुसैन पे जैसे रो रहे हैं, हुसैन की कुर्बानियों पे जैसे रो रहे हैं, आज अहद करें कि इंशाअल्लाह कदम कदम पर बिछाकर बहार की किरणें शबे खिजां के ये साए लपेटने होंगे। हमारे बाद भी गुजरेंगे कारवां अक्सर, हमें ये राह के पत्थर समेटने होंगे। और वो वक्त दूर नहीं कि जब यजीदी दौरे सियासत लपेटा जाएगा, सदा हुसैन की गूंजी है राह पर बनकर, और कश्तियां होंगी दबो दिया जिनको, हमारी राह में आना कभी भंवर बनकर। और दुनिया में बेमिसल थी शुजात हुसैन की, दुश्मन से भी न थी अदावत हुसैन की। इस बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, क्योंकि कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। वमा अलैना इल्लल बलाग।